हेलो राइडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडवेंचर इंडिया राइड। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि अगर आप कहीं राइड पर जा रहे हैं तो आपको बाइक के लिए स्पेयर पार्ट की आवश्यकता क्या होती है। तो हमने यही बात की थी कि जो है सिर्फ बाइक के बारे में बात की थी कि स्पेयर पार्ट की आवश्यकता क्या होती है। आज हम बात करेंगे जो जो चीज़ें छूट रही हैं राइड के दौरान, वो सारी चीज़ें हम एक तरफ से काउंट करेंगे, सारी चीज़ें लिख लेंगे ताकि राइड पर जाते वक्त कोई चीज़ वीडियो में भूल न जाए। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। हाँ, तो मैंने सारी चीज़ें लिख ली हैं, मतलब बहुत लंबे पर्ची बने हुए हैं, यहाँ बने हुए हैं, ठीक है। तो जो है तो हम शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कैमरा और गैजेट्स की। तो सेलफोन हो गया, सेलफोन और चार्जर हो गया उसके साथ, और दूसरा कैमरा हो गया, किट हो गए, उसके लेंस हो गए, और जो है कैमरा के स्पेयर पार्ट्स, बैटरी एंड चार्जर, और उसके ट्राईपॉड, जो ट्राईपॉड लगते होंगे वीडियो शूट करने के लिए, और जो है क्या कहते हैं गोप्रो। लोग बहुत गोप्रो ही मतलब माउंट करके लोग चलते हैं, तो उसमें जो स्पेयर पार्ट होते हैं, चार्जर होते हैं, वो सारी चीज़ें लेकर चलेंगे। और दूसरा है हाँ, कैमरे के लिए जो जिन लोगों को DSLR लेकर कैरी करते हैं उनके लिए जो उसके क्लॉथ हैं आते हैं, माइक्रो फाइबर क्लॉथ एंड क्लीनिंग किट फॉर कैमरास, ये सब लेकर चलने हैं। आपको आपको जिस हिसाब से आपको वीडियो शूट करनी है उसी के हिसाब से आपको जो है मेमोरी कार्ड्स लेकर चलने हैं। मेमोरी कार्ड से बेटर है हर ट्रिप के लिए। और आपको पावर बैंक लेकर चलना है। पावर बैंक लेकर चलना, उसके लिए चार्जर से अलग लेकर चलना है। एक्सटेंशन बॉक्स एक बहुत ही अहम चीज़ है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं पर ओयो करते हैं तो आप जो बोर्ड बने होते हैं उसमें एक ही सॉकेट होता है चार्जिंग करने के लिए। तो आपको एक्सटेंशन बॉक्स जो है आपको वहीं पर जो सहायता करेगा। आप एक्सटेंशन बॉक्स में कम से कम जो है चार सॉकेट होने चाहिए ताकि हम लैपटॉप हो गए, कैमरा हो गया, मोबाइल हो गया और DSLR हो गए, एक साथ चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना आए। और दूसरा जो है टॉर्च, पिछली बार उन्होंने टॉर्च बताया, फिर टॉर्च भी कैरी कर लीजिएगा। और जो है लैपटॉप, उसका चार्जर, और साथ ही जो है ये कहते हैं हाँ, एक LED बल्ब। कभी कभी लोग कैंपिंग करना पसंद करते हैं तो LED बल्ब आपका वहाँ काम देगा। अब दूसरी चीज़ में हम बात कर लेते हैं टॉयलेटरीज़ में। जो है टॉयलेटरीज़ में आपको जो है टूथ पेस्ट हो गया, टूथ ब्रश होंगे, लिक्विड सोप और पेपर सोप हो गए, शैम्पू हो गए। आपके शैम्पू पाउच वाले ही रखने हैं, आप चाहे पाउच वाला रख सकते हैं या फिर जो बॉक्स वाला रख सकते हैं, उस तो आपके ऊपर है। और आपको फेस वॉश रखना है, कोल्ड क्रीम रखने हैं, और जो है लोशन, सनस्क्रीन लोशन आपके ऊपर है, चाहे तो लेकर जा भी सकते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं। जो है शेविंग किट भी आपकी ले सकता है दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए। और जो है बॉडी स्प्रे आपके ऊपर, आप ले जाना चाहे ना ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, वॉशिंग डिटर्जेंट ले जाना है आपको, और जो है सोप ले जाने हैं, और हेयर ऑयल आपको बाल में तेल लगाने के लिए आपको हेयर ऑयल, और एक पेन रख लीजिए, कभी कभार कुछ लिखने के लिए काम दे देते हैं। और अब हम कपड़े के बारे में बात कर लेते हैं, क्लॉथिंग्स कर लेते हैं। आपको थर्मल इनरवेयर 2 सेट ले जाने हैं, और -20 डिग्री की आपको ग्लव्स ले जाने हैं। कभी कभी से तो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ जो है माइनस में चले जाते हैं, वहाँ के जो डिग्री होते हैं वहाँ माइनस चले जाते हैं तो दिक्कत करते हैं। तो आपको माइनस में ग्लव्स रखने हैं। 4 से 5 पेयर आपको अंडरवेयर रखने हैं। 4 से 5 शर्ट या टी-शर्ट जो आपको पसंद हो, चाहे शर्ट या टी-शर्ट, आप वो रख सकते हैं। और जो है आपको 7 से 8 पेयर सॉक्स रखने हैं। आप सॉक्स जॉकी के ही लीजिए, क्योंकि जो लोकल सॉक्स होते हैं वो पहनने के बाद 1-2 दिन में स्मेल करने लगते हैं। अगर जॉकी का काफ़ी बेटर है, उससे अगर आप 7 दिन 8 दिन 1 हफ्ते पहने रहें कोई दिक्कत नहीं आती, स्मेल नहीं करते। आप तो वही कैरी कीजिए, जॉकी का ही। और जो है आपको 2 सेट जीन्स रखने हैं। बाकी जीन्स आपको चाहे 1 सेट 2 सेट जितने आपको रखना कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपके पास राइडिंग जैकेट्स तो है ही है। और जो है आपको रेन कोट आपको जो रखने हैं वो ऑरेंज कलर का या पिंक कलर का होना चाहिए। क्या होता है, रेन कोट हम बरसात में ज़्यादा यूज करते हैं, तो बरसात में जो पिंक कलर या फिर
रेड कलर या जुगनू कलर के जो होते हैं वो ज़्यादा शाइन करते हैं, वो हमारे लिए दूर से दिखाई देता है, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। और जो है वार्म जैकेट, आपको एक जैकेट रखना है ठंडी वाली, विंटर वाली। एक आपको टॉयल रखना है, और आपको एक रोप रखनी है, रस्सी। कभी कभार कपड़े आप मल से मान लो धुल लिए हैं, कहीं पर रुके हुए हैं, तो उसे सुखाने के लिए सूख गए तो आप जो है रस्सी पे डाल के आप क्लिप ले जाएंगे, रस्सी पे डालकर क्लिप सब लगा देंगे तो कपड़े सूखने में आसानी रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फूड भोजन के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है कैंपिंग करते हैं तो आसपास कोई अगर होटल नहीं रहता, ढाबा नहीं रहते हैं, तो कुछ दिक्कतें होती हैं। कभी कभी कुछ खाना नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं जो आवश्यक चीज़ें हैं। जैसे कि आपको नमकीन रख लेने हैं, कुछ पैकेट नमकीन हो गए, और बिस्कुट, कुछ पैकेट बिस्कुट भी रख लेने हैं, केक रख लेने हैं, जूस आते हैं जैसे कि अनार का हो गया, आम का हो गया, रियलमी के जूस आते हैं, वो आप उसे रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ चॉकलेट्स रखने हैं, ड्राई फ्रूट्स रख लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स मतलब आप जिस तरह चाहे उस तरह रख सकते हैं, मेरे को ड्राई फ्रूट्स आते हैं। और जो है आप कुछ कैंडीज रख लेंगे, वो भी ठीक रहेगा। हाँ, और जो है चना आप ले लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों के पास बजट्स की कमी रहती है, तो वो लोग अगर चना लेकर जाते हैं सुबह नाश्ते के लिए, बढ़िया रहेगा, चना रख लेंगे। और जो है एक बाउल, एक कटोरा रख लेंगे, एक टम्बलर, एक गिलास रख लेंगे, और एक प्लेट। जरूरी कभी कभार कुछ है कि आप कुछ खाने होने के लिए प्लेट, बाकी ठीक ही रहेगा रख लेंगे तो। और जो है अब हम कुछ और बात कर लेते हैं, कैंपिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आपको जो है एक स्लीपिंग बैग रखने हैं, वो एक ब्लैंकेट रखने हैं, आपको एक कंबल रखने हैं, बढ़िया कंबल रखने हैं, आपको टेंट रखने हैं, स्लीपिंग मैट्रेस भी आपको ज़रूरी है रखने के लिए। और जो है हाँ, और जो हम बैग की बात कर रहे हैं कि आपको बैग कैसे ले जाने हैं, आपको सडल बैग ले जाना। सडल बैग मतलब कभी कभी सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप चाहे बिग बैग ले सकते हैं, आप सडल बैग ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत, वो ऑप्शनल, आप जो लेना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको टैंक बैग ले लीजिएगा, वो तो अफोर्ड कर सकता है हर कोई। और जो है हाँ, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है आप राइड कर रहे हैं, बरसात हो रही है, तो आपको प्लास्टिक कवर लेना है, ताकि आपको जो शटल बैग है या बिग रक्सक बैग हो उससे ढकने में काम आता है, कि जो सामान रखे हुए हैं अंदर वो भीगे ना। और जो है आपको 2 जेरी कैंस फॉर 5 लीटर, मतलब 2 आपको जेरी कैन ले जाना है, चाहे आपको फ्यूल एक्स्ट्रा कैरी करने के लिए। और जो स्पेयर्स की आपको चाबियाँ रखनी है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात लद्दाख में ये है, जो है आपको BSNL का पोस्ट पेड सिम लेना पड़ेगा। अब तो आप कई नेटवर्क हो गए, BSNL का है, एयरटेल का है, जियो का, तो आपका वहाँ पे जो पोस्ट पेड ही चलता है, तो आपको पोस्ट पेड करवा लेंगे पहले ही। और दूसरा चीज़ जो हो गया, हाँ, आप बंजी कॉर्ड या फिर रबर बैंड्स, आपको सामान बांधने के लिए बंजी कॉर्ड ले सकते हैं या फिर रबर बांध सकते हैं, कोई दिक्कत चाहे जो लीजिए, रबर ऑप्शनल है। और जो है सेफ्टी पिन, आपको सेफ्टी पिन भी रखने हैं। और जो है आपको नीडल्स एंड थ्रेड रखने हैं, कभी कभार ऐसा तो कुछ फट जाते हो तो सिलने के लिए आपको काफ़ी काम देगा। और आपको फेविक्विक भी ले जाना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ टूट गया तो प्लास्टिक जो है चिपकाने में काम आएगा। अब सबसे आखिरी चीज़ हम बात करेंगे क्या कहते हैं, मेडिसिन्स के बारे में, फर्स्ट एड किट के बारे में बात करेंगे। कुछ चीज़ें लिखी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। मैं सभी राइडर्स को यही सलाह दूंगा कि मैंने अपने हिसाब से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो चीज़ छूट रहा है या फिर कुछ दवाइयाँ कुछ मैंने नहीं लिखे है, तो आप वो अपने डॉक्टर से ही एडवाइस ले लीजिएगा, वो काफ़ी बेटर रहेगा। तो जैसे कि सिर दर्द हो गया, बुखार हो गया, और जो है खांसी हो गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कभी कभी ऐसा होता है राइडिंग के दौरान आँख में जो स्ट्रेस आ जाता है, तो उसके लिए आपको आई ड्रॉप लेना है। आप जो डॉक्टर है उनसे एडवाइस ले लीजिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है आँख लाल हो जाती है राइडिंग के दौरान, तो उसके लिए कोई बढ़िया ड्रॉप ले लीजिए। लूज मोशन के लिए दवा लेनी है। और जो है ऑक्सीजन मीटर, आपको एक ऑक्सीजन मीटर लेनी है। कभी कभी हाई एल्टीट्यूड पे ऐसा होता है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो जो बिगनर्स होते हैं
उनको दिक्कत होती है कि मतलब ऑक्सीजन सांस लेने में। जो प्रोफेशनल गार्ड हो जाते हैं उनको बाहर चीज़ का पता रहता है, तो वे चीज़ रखे रहते हैं। तो जो ऑक्सीजन की दवा होती है, जो भी चीज़ है, और वो भी डॉक्टर से ले लीजिएगा, ठीक है। और जो है बीटाडीन हो गया, पेन स्प्रे हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि एक लाइव पेन में दर्द होने लगती है, उसके लिए दवा लेनी है। ORS ले लेना है, ग्लूकॉन-डी ले लेना है, आयोडेक्स हो गया, विक्स एक्शन 500, और जो है स्ट्रेप्सिल्स कभी कभी गले की खराश दूर करने के लिए। और कभी कभी ऐसा होता है सिर दर्द हो गया या फिर पैर दर्द हो गया और कुछ दर्द हो गया, उसके लिए दवा लेनी है, ठीक है। बीटाडीन ले लेना। और जो है हेंसाप्लास्ट वाटरप्रूफ लेना। कभी कभी कुछ खरोच लग जाते हैं कहीं कभार एक्सीडेंट के दौरान, तो कुछ हैंडीप्लास्ट या हेंसाप्लास्ट वहाँ काम देंगे। और जो है कभी कभी लोगों को माउंटेन सिकनेस ज़्यादा होती है, तो उससे भी एडवाइस ले लेंगे। आई ड्रॉप, हाँ, आपको कॉटन की बैंडेज लेना है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ जो वो एक्सीडेंट के दौरान जो अंदर चोट लग जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ चोट लगे तो अंदर से जो मांस है वो दर्द करने लगता है, तो डॉक्टर सलाह देते हैं गर्म पट्टी बांधने के लिए, तो आपको लेनी है कॉटन की बैंडेज, मैंने बता दिया है। और इचिंग क्रीम ले लेंगे तो फ़ायदा ही रहेगा। जो है और कोई चीज़ें मैं जो छूट रही होंगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। और जो है मैं सारी चीज़ें तो बता दें, अगर कोई चीज़ छूट गई तो मैं फ़िलहाल लिख ही दूँगा। और आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और जो है फ़िलहाल तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि राइडिंग के दौरान पंचर को कैसे रोकें, गाड़ी पंचर होने से कैसे बचाएं।